हो जाए अगर मुझ पर एक चश्मे करीमाना। क्या कहिएगा मुफ्ती साहब किबला, यहाँ पे तो मुफ्तियान किराम हैं, बहुत अफसोस होता है, माहौल लोगों ने इतना ख़राब कर दिया है सुनने सुनाने का। आप ही लोग नहीं भाई, पूरे भारत का माहौल है। महाराष्ट्र छोड़ करके मुंबई, जब ये कोई शायर माइक पे आएगा, समझ गए, अब कुछ पढ़ा नहीं है, सिर्फ इतना कहेगा बस, क्या सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह 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 वाह, अब पैसा भी देगा। वो क्या है, नहीं ये धुन में जो है ना, इसको समझिए कि हाल आ जाता है। हाल मतलब समझ रहे हैं, अंदर से उसको, और हाल कैसे आता है जानते हैं उसको, हालांकि मिसाल ज़रा ठीक नहीं है, तो समझिए कि उसको एक सुरूर मिलता है, नहीं समझे, अजाब तरह कहने लगता है। और उसी अच्छा से अच्छा शेर पढ़े सीधा सीधे, कुछ नहीं हुआ। हो जाए अगर मुझ पर एक चश्मे करीमाना, फिर नारे जहन्नम से हो जाऊं मैं दर्राना। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं जलसा में आने से क्या होता है, मौलवी लोग ऐसे करता है? ऐसे लोगों को कहिएगा बेटा तू जलसा में जाके देख के क्या होता है। वही लोग कहिए, देखिएगा बोलेगा जहन्नुम, जहन्नुम, देखिएगा बोलेगा जहन्नुम। पगला, पढ़ा लिखा साढ़े भाई, जहन्नुम थोड़े होता है, जहन्नम, जहन्नुम नहीं है, जहन्नम। तो जलसा में आएगा तब न सीखेगा। हो जाए अगर मुझ पर एक चश्मे करीमाना, फिर नारे जहन्नम से हो जाऊं मैं दर्राना। ये झूम कर कहता है आका तेरा दीवाना, तू शमे रिसालत है आलम तेरा परवाना, तू माहे नबूवत है ए जलवे जानाना। ये मोहब्बत अली जो है, मोहब्बतें में 50 टकिया ला के दे दी। अल्लाह इनको खूब बरकत दे। पैसे की ज़रूरत सबको है भाई, नहीं समझे, ज़रूरत सबको है। सुन लीजिए, पीर साहब हो, हाफिज साहब हो, काफ़ी साहब हो, मौलाना साहब हो, फ़कीर साहब हो, अमीर साहब हो, गरीब साहब हो, जिसके पास पैसा रहेगा उसके नाम में साहिब लगाएंगे लोग। गरीब को कोई नहीं कहता साहिब। पूरी जिंदगी में ऐठन गुईठन करता रहा, बहाना पर बहाना। आखिर उम्र में बेटा पत्थर भी शैतान को न मार सका ठीक से, न काबे का तवाफ कर सका। हज करके आया, पूरे मोहल्ले के लोग कहते हैं हाजी साहब, हाजी साहब, हाजी साहब, हाजी साहब। और 10 साल की उम्र से एक आदमी गांव में नमाज पढ़ रहा 5 वक्त, कोई नहीं बोला नमाजी साहब, नमाजी साहब। गरीब को कौन बोलता साहब? मैं इसने इसलिए कहा, गरीब साहब हो, अमीर साहब हो, बीमार साहब हो, सेहतयाब साहब हो, कोई साहिबान कदरदान मेहरबान हो, पैसे की जरूरत सबको है। अरे भाई पैसा नहीं रहेगा तो घर कैसे बनाइएगा, पैसा नहीं रहेगा तो खाइएगा कैसे, और पैसा नहीं रहेगा तो मदीना जाइएगा कैसे। जरूरत सबको है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं लालची है, लालची क्या जी, जरूरत है। जो लोग पैसे के हरीस होते हैं, पैसे की हवस रखते हैं, वो जलील होते हैं, वो खार होते हैं। बहुत प्यारा जुमला आ गया है, लेकिन मैं फ्री में आजकल नहीं बता रहा हूँ। आप क्या सोच रहे हैं, पैसा मांग रहा हो क्या? हट, पैसा फ्री का मतलब ये हो कि आप सुभान अल्लाह बोलिए तब। असल में सुभान अल्लाह भी बोलना लोगों को अजीब लगता है। क्यों? न नमाज पढ़ते हैं, न कुरान पढ़ते हैं, न मदरसा में आते हैं, न कोई पीर साहब के पास जाते हैं, न किसी वली के मज़ार पे जाते हैं, न उलमा के साथ रहते हैं। वो जुम्मा वाले हैं तो सुभान अल्लाह भी कहना उनको अजीब न लगेगा भाई, नहीं समझे। आदत रहती तब ना, मैं फ्री में नहीं सुनाऊंगा। बाप रे बाप, सुभान अल्लाह कहने में इन लोग का यह हाल है तो फजर की नमाज में क्या होगा। तो ताज्जुब की बात है भाई। हम तो इसीलिए कहते हैं, क्या हम बोलेंगे, वो जो पोखर में मेढक नहीं, मेढक बेंग बेंग, वो अच्छा है। खेत में जो ढेला है वो अच्छा है। क्यों? वो अल्लाह का जिक्र करता है।
आई 2 पाँव वाला बेवफा इंसान जमाल वाला है, कमाल वाला है, अक्ल वाला है, शऊर वाला है, अल्लाह का नाम लेने में भी कह मैं करता है। फ्री में नहीं सुनाऊंगा। या अल्लाह, जो लोग जिद पे अड़े हुए हैं कि हम सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे, अड़े हुए हैं, मौलवी तुम कितना कर ले, मैं नहीं बोलूँगा, मैं दिल ही दिल में बोलूँगा, तेरे कहने से नहीं बोलूँगा। या अल्लाह उनके ऐंठन को ख़त्म कर दे, या अल्लाह उनके अकड़ को ख़त्म कर दे, और सबको जिक्र करने की तौफीक अता फरमा। अब पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। हजरात, जो दुनिया के पीछे गया, पैसे के पीछे गया, मालो सर के पीछे गया, जो उसकी हवस के जंजीर में गिरफ्तार हो गया, वो कारून हो गया, वो शद्दाद हो गया, वो नमरूद हो गया, वो फिरौन हो गया, वो चंगेज खां हो गया, वो हेलाकू हो गया। जिन्होंने दुनिया को, पैसों को, सल्तनत को ठोकर में रखा, वो मखदूम समनानी हो गए, मखदूम बिहारी हो गए। बेचारा, या अल्लाह, जिसने नारा लगाया है मौला उनको दुनिया जहान, दोनों जहान की नेमतों से माला माल फरमा। जिसने उसका जवाब दिया है मौला सबको मदीने का राही बना दे। जो चुप रहा उसके लिए क्या करे। या अल्लाह, सबको जिक्र करने की तौफीक अता फरमा। नसीम भाई हैं, अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मतलब आपके जलसे में कौन कौन लोग हैं? मुंबई के बहुत लोग आए, अबरार साहब भी हैं, इस गांव के लोग, बहुत लोग चश्मा का कारोबार करते हैं ना। अल्लाह का शुक्र है भाई, हमको तो बड़ा फ़ायदा है। अबरार साहब माशाअल्लाह, जब जाता हूँ मुंबई चश्मा बना के देते हैं, लेकिन तकलीफ़ है पैसा नहीं लेते हैं। कब तक गाड़ी चलेगी, नहीं समझे, कब तक। अजरा लेन देन करते रहे तो ठीक ठाक रहेगा। उनकी मोहब्बत है, उलमा से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला सबको अपनी रहमत कामला से माला माल फरमाए। हजरात, शेर जो है वो मैंने सुना दिया, टाइम मैं देख नहीं रहा हूँ, क्या करूँ। अरे गुलाम रब्बानी साहब माशाल्लाह, आप इतनी अच्छी नात पढ़ते हैं, डुमरियाई के रहने वाले जिंदा दिल आदमी है, समझ गए। हम तो इन लोग का हाइट देखते हैं ना, तो कभी कभी सोचते हैं कारी साबिर रजा साहब का है, रब्बानी साहब का, इतना मेरा हाइट होता तो क्या होता, नजराना बढ़ता, रिस्पेक्ट बढ़ता। आइए हुजूर, आइए हुजूर। अजीब मामला। लेकिन ना ना, अल्लाह का शुक्र है जैसा खुदा ने मुझे बनाया। ये अल्लाह का शुक्र है, याद रखिएगा। वरना हर आदमी, हाँ चंचल साहब हो चाहे हलचल साहब हो चाहे निसार साहब हो, अल्लाह ने जिसको जैसा रंग दिया, जैसा हाइट दिया, कद्दो कामत दिया, अल्लाह का शुक्र अदा करे। अल्लाह की कसम बोल रहा हूँ, एहसास कीजिए तब पता चलेगा। हम 5 फीट कुछ इंच के हैं, समझ गए, तो मन में हो रहा है कि 7 फीट के होते, और जो उससे नीचे है उसका क्या होगा, और जो उससे भी नीचे है उसका क्या होगा। अब मान लीजिए जो 2 फीट का आदमी है, हाथ सलामत है, पाँव सलामत है, और कुछ लोग हैं 6 फीट के हैं, हाथ सलामत नहीं, पाँव सलामत नहीं, आँख सलामत नहीं, तो कितना बड़ा रब का एहसान है। हाइट ने छोटा दिया है, सेहत तो मुकम्मल दिया है। शुक्र अदा करना चाहिए। आया कुछ गरीब सब है, वो भी अंदर अंदर सोचता रहता है, अगर हम पैसा वाले होते तो इस सामने वाली जो ज़मीन है ना, ये ज़मीन अभी सामने खाली है, मैं वहाँ पे खड़ा था तो मैं दाम लगा रहा था कि अगर 1 लाख रुपए में देता तो मैं ख़रीद लेता। बोला हजरत दोबारा नाम मत लीजिएगा। नहीं, हर आदमी सोचता है मैं पैसा वाला होता तो बड़ा अच्छा होता, ये होता वो होता। इंसान तो लालची, वो क्या जाने गया। लेकिन कसम खुदा की भाई, अल्लाह ने जैसा बनाया है उसका शुक्र अदा कीजिए। पैसे वालों की बात मत कीजिए, वो पैसा वाला कामयाब है जिसके दौलत में अल्लाह ताला ने सरकार उस्मान गनी की सखावत का जज्बा अता कर दिया है। दौलत किस काम की जनाब? सुनिए, जो लोग दौलतमंद हैं उनका हाल क्या, अंदर की बात मैं बाहर कर दे रहा हूँ, लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। जो लोग पैसे वाले हैं उनका हाल क्या है, इनकम टैक्स का डर,
और आजकल पूरे पीएम सीएम सबको कौन भगा रहा है, माने एटीएस ने कौन माने ईडी है। हाँ ठीक है, हालांकि ईडी का फुल फॉर्म अभी मैं नहीं समझा हूँ, समझे। पैसा वाला के पीछे ईडी सीडी, नहीं समझे। और कौन कौन चीज है, छापा मार दिया, एक हो गया। जिसके पास पैसा उसका हाल सुनिएगा। ये तो हो गया वो। रमज़ान आया तो पैसे वाले को, अक्सर पैसे वालों को अलग प्रॉब्लम। क्यों? सिर्फ मौलाना साहब को देख लिया रमज़ान में, मौलाना फारूक की साहब आ रहे हैं, रास्ता चेंज। अरे क्या हुआ, मौलाना अकेले थोड़े ही है, रशीद भाई साथ में। रमज़ान आया उसको प्रॉब्लम, ज़कात नहीं देगा फंसेगा, हज नहीं करेगा फंसेगा, इनकम टैक्स का डर अलग, चोर का डर अलग, डकैत का डर अलग, हुआ ना भाई। और हश्र में जो हश्र उसका होगा, जितना पैसा होगा उतना हिसाब होगा। अब पैसा वाला समझे, मैं तो इलेक्शन में 2020 के विधानसभा में खड़ा हुआ था, अपना ही आदमी लग रहा था हमको काट देगा। मौलवी साहब क्यों विधायक बन रहा है, वो बने, उसका अब्बा बने, मौलवी साहब नहीं बने। यानी इमाम रहे, मुअज्जिन है, वो फातिहा करता रहे, आई विधानसभा में लाल बत्ती में ये घूमे। हाय रे कहूँ, नहीं लग रहा था हमको काट देगा, नहीं समझे। अजीब मामला था। बैर सूरत तो मैं उसमें जो पैसा खर्च किया था, तो जब फाइनल हुआ कि भाई सब कैंडिडेट अपना हिसाब दे, तो बुलाया गया था। अरे बाप रे बाप, 1-1.5 महीना का मसला था। हमारे पास तो उतना पैसा था नहीं कि हम खर्च करते, जो ही किए थे उसका हिसाब देने में पसीना छूट गया। आखिरी हिसाब 3 घंटा तक क्लियर नहीं हुआ। 1 रुपया बढ़ रहा, बोला ठीक करो, फिर 1 रुपया घट रहा, ठीक करो। मैं वहां पे सोचने लगा, या अल्लाह 1.5 महीने का हिसाब मैं नहीं दे पा रहा हूँ, पूरी जिंदगी का हिसाब हश्र में मुसलमान कैसे देगा। हम 1.5 महीने का हिसाब नहीं दे रहे हैं, और ये मुसलमान को कोई फिक्र नहीं है। फमय्यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमय्यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जर्रे जर्रे का हिसाब देना होगा, कतरे कतरे का हिसाब देना होगा, एक एक सांस का हिसाब देना होगा। ये बेफिक्र मुसलमान, ये बेलगाम, ये बेवफा, अपनी आकिबत से गायब गाफिल रहने वाला मुसलमान, कोई फिक्र नहीं है कि हश्र में क्या होगा। और अल्लाह वाले का हाल यह है कि सुबह होती है तो आखिरत की फिक्र, शाम होती है तो आखिरत की फिक्र। अल्लाह की रजा के लिए दर को छोड़ा, घर को छोड़ा, मक्के को छोड़ा, मदीने को छोड़ा, रज़ाए इलाही के लिए कोई करबला आ गए, रज़ाए इलाही के लिए कोई बगदाद को मस्कन बनाया, रज़ाए इलाही के लिए कोई कचौचा को मस्कन बनाया, रज़ाए इलाही के लिए कोई बहराइच को मस्कन बनाया। हम अपने गांव में रह के न नमाजी बन सके, न कुरान के कारी बन सके, न कब्र की फिक्र है, न हश्र की फिक्र है। अरे मेरे दोस्त, मैं आज ये करना चाहता हूँ, ये दुनिया की फिक्र करना दुनियादारों का काम है, आखिरत की फिक्र करना मुस्तफा वालों का काम। हो गया 14 मिनट, खत्म कर दूं ना, बोले खत्म कर दूं तो फ्री में आगे मैं कहां बढ़ूंगा। या अल्लाह, या अल्लाह, जो लोग उसारा पे बैठे हैं मौला, आइए ना, आइए ना, आइए ना, शेर सुना दूंगा, प्लीज आइए ना, आइए ना, इसमें शामिल हो जाइए। आप लोग जरा छटे हुए हैं, आइए ना, आइए ना। या अल्लाह, कुर्सी से उठा ले, आइए, माशाअल्लाह, वाह, कुर्सी से उठा ले, दुनिया से नहीं, मैंने कहा ऐसा नहीं। आइए माशाअल्लाह, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड्स, मेरे मित्र। मौलवी लोग को लोग समझते हैं सिर्फ सालामा आबाजा पढ़ता है। हाँ, सिंजावर सालाम जबर मा, इंग्लिश हिंदी सब जानते हैं। मैंने इसलिए कहा है फ्रेंड्स, मित्र, दोस्त। माशाल्लाह आप लोग आ गए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह आप लोग आ गए हैं। तो एक शेर सुना दो क्या, सुना दूं? अरशद साहब जितना हेवी पढ़ रहे थे उतना तो नहीं, अल्लाह ने उनको बाकमाल बनाया है, तो मुझे भी थोड़े हिस्से से बनाया है। अल्लाह ने हर इंसान को बाकमाल बनाया है।
आप एहसास कीजिएगा तब ना भाई। लोग सोचते हैं हम कुछ नहीं है, बाप रे बाप, अल्लाह बिल्ली बनाता तब क्या होता, हंसे मत। अल्लाह चूहा बनाता तो क्या होता, उसका एहसान है कि नहीं भाई, इंसान बनाया ना शुक्रा। तो मैं 4 मिसरे में सुना दे रहा हूँ कौन वाला सुना दूँ, मनकबत का या शेर, नात का? नात का कौन वाला? हाँ चलिए, मनकबत का मैं शेर सुना दे रहा हूँ, लेकिन फ्री में नहीं सुनाऊंगा। या अल्लाह, जो लोग सुभान अल्लाह बोल रहे हैं उनको दम्मा की बीमारी से बचा, हार्ट प्रॉब्लम से बचा, ब्रेन हेमरेज से बचा, लकवा की बीमारी से बचा। दुआ ठीक हो रही है कि नहीं भाई? या अल्लाह, 16 कुल्ली से बचा, मर जाए तो अज़ाब कब्र से बचा। दुआ ठीक हुई है। अब मिसरा पढ़ रहा हूँ, माइक वाले भाई मेरे बॉडी का ख्याल रखिएगा। माशाल्लाह ठीक ठाक है, सेटिंग ठीक है। तो मैं कौन बोला? आमुना के जिगर की याद आई। छुपे रुके, हम इस तरह नहीं चाहते हैं। जबरन, कहरन, जगरन, उसरन, संदर कुरान में जो पढ़े हैं आप लोग चुप रहिए, आराम फरमाइए। अल्लाह का नाम मोहब्बत से नहीं लीजिएगा तो सवाब भी नहीं मिलेगा, नहीं समझे? मौलवी साहब शायर को खुश करने के लिए सब मत किया कीजिए, अल्लाह की रज़ा के लिए सुभान अल्लाह बोलिए। अब दिल नहीं चाहे तो अपने दिल का इलाज किसी खानका में करवा लीजिएगा। आप लोग चुप रहिए, मैं खुद सुभान अल्लाह बोलूँगा, मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह बोलूँगा, मैं खुद नारा लगाऊँगा, मैं खुद उसका जवाब दूँगा, सारा सवाब मैं ही लूँगा। हंसते क्या है जी? अब मर जाइएगा तब समझ में आएगा क्या खोया क्या पाया। वइज़ल क़ुबूर बुअसिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत या अय्युहल इंसानु मा ग़र्रक बिरब्बिकल करीम। ये कुरान की आयत हमने पढ़ दिया है, इसकी मीनिंग, इसका माना अल्लाह अल्लाह। जब कब्रें कुरेदी जाए तो हर जान जान लेगी, आगे क्या भेजा पीछे क्या छोड़ा। ऐ इंसान, तुझे किस चीज ने करम वाली रब से फरेब में रखा है? अभी आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, बस चुप रहिए, एकदम रेस्ट में रहिए, मैं सारा काम कर लूंगा। और देखिए मैं कैसे करता हूँ। अल्लाह का शुक्र है जनाब, कुरान शरीफ पढ़ता हूँ, सालाना नहीं पढ़ता हूँ, तो क्या सुभान अल्लाह नहीं बोल सकता हूँ? चुपिए आप लोग, चुपिए। आमुना के जिगर की याद आई, सुभान अल्लाह। तो हम तो बोल रहे थे भाई, आप लोग चुपिए ना, बोलना है तो ठीक ठाक से बोलिएगा, समझ गए? आमुना के जिगर की याद आई, यानी खैरुल बशर की याद आई। आमुना के जिगर की याद आई, यानी खैरुल बशर की याद आई। करबला जब भी ज़हन में आया, करबला जब भी ज़हन में आया, फातिमा तेरे घर की याद आई। ये 4 मिसरे मैंने आप लोग को सुना दिया। अब आइए, अमीर लोगों का हाल क्या होगा, और गरीब, ओहो क्या कहने। हालांकि अभी कोई गरीब है या नहीं है, अभी कहाँ गरीब है। जरा देहाती मिसाल दे दूं क्या? आइए, 25 साल 30 साल पहले गरीबी आम थी। कोई खाता था एक टाइम, दूसरे टाइम के बारे में सोचता था। गांव गांव में गरीबी थी। आज 5 किलो अनाज फ्री। कौन है गरीब? आजकल तो चिकन चिकन डुप्लीकेट, खाओ जहां देखो चिकन, जहां देखो चिकन, बिरयानी बिरयानी। अब कहां गरीबी है जनाब? गरीबी को किसी ने देखा नहीं, जाना नहीं। अरे गरीबी किसको कहते हैं? खानदाने रसूल से पूछो, रसूलुल्लाह के घर वालों से पूछो गरीबी किसको कहते हैं। लेकिन उन नफूस कुदसिया ने बता दिया, अरे गरीबी रहे तो भी खुदा को याद करेंगे, अमीरी रहे तो भी खुदा को याद करेंगे। हम लोग कहाँ गरीब है जनाब? है
माशाअल्लाह, बाप रे बाप। अभी तो लोग ईद का कपड़ा अलग, शब बारात का कपड़ा अलग, चांद रात का कपड़ा अलग, एक कपड़ा। गरीबी किसको कहते हैं? अब माहौल इतना ख़राब हो गया है कि मौलाना रज़ा फारूकी साहब का कुर्ता फट जाए और वहाँ पे पैबंद लगा लें, पैबंद लगा लें, जो एक्स्ट्रा कपड़ा सीसा दे, तो दूसरा आदमी देखेगा, अरे कुछ देख रहे हो? बोले मौलाना की हालत ख़राब। बोला क्या हुआ? बोलो बुरी हालत हो गई है। बोला मतलब लग रहा 7-8 महीना से तनख्वाह नहीं मिली है। बोला हुआ क्या है? अरे बहुत तरस आ रहा, चलो ना सकरी। काहे के लिए? बोला 4 मीटर कपड़ा लेंगे। काहे के लिए? मौलाना रज़ा फारूकी की हालत ठीक नहीं है, देखें चिप्पी लगा हुआ था। अजीब, माने पहनना अब जुल्म। कहाँ है गरीबी? गरीबी कहाँ है भाई? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैराहने पाक, सज्जदा के रदाए पाक, मौलाए कायनात के जुब्बे मुबारक। अरे गरीबी को क्या देखा है? अल्लाह की कसम, गुर्बत को भी नाक की साथ पे होती है, वो रसूलुल्लाह के घर वाले की साथ। लेकिन दोस्तों गरीब आप हैं, अगर नाशुक्र हो गए, बेसब्रा हो गए तो बर्बाद हो जाइएगा। गरीबी रहे तो सब्र कीजिए, गरीबी रहे तो सब्र कीजिए। अंदर से तो कुछ कुछ होता रहेगा मन, लेकिन उसको ठंडा कीजिए। गरीब है चोर नहीं आएगा, गरीब है डाकू नहीं आएगा, गरीब है इनकम टैक्स वाला, गरीब है ईडी वाला नहीं आएगा, गरीब है ज़कात फ़र्ज नहीं है, मौलवी साहब का डर नहीं होगा, गरीब है हज फ़र्ज नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। गरीब है तो कुछ है ही नहीं। अब आइए हश्र में, अब आइए हश्र में। जिसके पास जितना माल होगा उतना हिसाब होगा, और जिसके पास माल कम होगा हिसाब। फायदा है कि नहीं भाई? बोलो फायदा है ना, लेकिन उसमें सब्र जरूरी है, सब्र जरूरी है। अगर आपने सब्र कर लिया तो ये गुर्बत आपके लिए बाइस रहमत हो जाएगी। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। अब आइए हजरात, गरीबों की बारगाह में हम लोग चलते हैं। हम लोग सब गरीब, समझ गए? मदरसा में जिनके बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं वो गरीब, वो गरीब। मस्जिद में नमाजी जो लोग ज़्यादा होते हैं वो गरीब। बुजुर्गों की खानकाहों में जो ज़्यादा जाते हैं वो गरीब। जलसा में लोग जो आते हैं ज़्यादा वो गरीब। अब मिलाद में जो ज़्यादा जाते हैं वो गरीब। अब बतलाओ गरीबी में बेहतर है कि नहीं? गरीबी में बेहतर ही है नहीं। अमीरों को कहाँ फुर्सत, इंग्लिश में बोलता आई डोंट हैव टाइम, अंग्रेजी में बोलेगा आई डोंट। मैं सबकी बात नहीं करता हूँ, कुछ ऐसे हैं अमीर कभी लोग जो दीनदार भी हैं, नहीं समझे? अब होता यही है, गरीब का बच्चा मौलाना, गरीब का बच्चा हाफिज, गरीब का बच्चा फकीह। गुर्बत में जो बात है वो अमीरी में नहीं, इसलिए अल्लाह ताला जिस हाल में रखे उसका शुक्र अदा करे। अमीर रहे तो शुक्र अदा करे, गरीब रहे तो सब्र करे। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। टाइम हो गया है, समझ गए? ये दूसरा हो गया 15 मिनट, 2 बज गए, समझ गए? अल्लाह ताला सलामत रखे, इदारे को खूब अल्लाह ताला तरक्की अता फरमाए। कुछ और सुना दो फ्री में? जरा हाथ लहरा के, बूढ़े लोग को मैं नहीं कह रहा हूँ, जो मुअम्मर है बुजुर्ग हैं उनसे मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो बॉडी बिल्डर है, स्टील बॉडी वाला, वो हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। सब स्टील बॉडी है, एकदम ठीक है माशाअल्लाह। जो लोग गए होंगे वो लोग सोचा होगा जलसा तो ख़त्म हो गया, नहीं समझे? और आवाज़ जाती होगी तो उसकी कन्या बोलेगी कहाँ चले आए, जलसा तो हो ही रहा है। तो बोलेगा कि हम क्या करें, हम चले आए। नबी का जलसा छोड़ के कहीं आया जाता है? वो भी अच्छी बीवी होगी तब, और मोबाइल वाली होगी तब तो कहेगी वेलकम। अब हंसते क्या है? और दीनदार होगी तो कह देगी अरे अच्छा तो था, नबी के बस में मैं बैठे थे, जब तक बैठे रहते खुलूस के साथ, बैठना इबादत ही इबादत हो जाए। सही बोला कि नहीं भाई? अब सुनिए,
टाइम बहुत कम है और ज़्यादा हो गया है। इंशाअल्लाह ये तो हमारा अपना इलाका है, अपना मदरसा है, समझ गए। मैं तो जलसों में जाता नहीं, दरभंगा मधुबनी ज़िला में, समझ गए। तो मोहर रज़ा फारूकी साहब है, कुछ लोग हैं जिनकी दावत में मैं आ जाता हूँ, वरना मिलाद में मैं जाता हूँ। सीधे कहता हूँ जलसे में मत बुलाओ, मिलाद में बुलाओ। मिलाद में बड़ी इज्जत, हेवी खाना। अब हंसते हैं, आप ही लोग तो मिलाद कराते हैं भाई, हैं? कुफ्ता, कबाब और क्या क्या एक से एक आइटम रहता भाई। अब मोहब्बत के साथ लोग खिलाते हैं और तकरीर 1 घंटा कीजिए और 9-10 बजे तक भर पेट खाइए और घर जाके सो जाइए और जलसा में पूरी रात पिड़ाते रहिए। मैं जलसे में नहीं जाता हूँ, सीधे कहता हूँ नहीं, मिलाद में बुलाओ। मिलाद में इज्जत ज़्यादा होती है, नहीं समझे। मिलाद में रूहानियत होती है। लेकिन आज इस जलसे में भी देख रहा हूँ 2 बजे रात में भी अल्हम्दुलिल्लाह रूहानियत की जलवागरी है जी। अल्लाह ताला इस बज़्म को कबूल फरमाए। ज़रा ज़ोर से बोले आमीन। सुनिए, अब मैं कुछ बातें कह रहा हूँ, नाराज़ मत होइएगा, एहसास कीजिएगा हम लोगों का ज़मीर मर चुका है, गैरत ईमानी फौत हो चुकी है, एहसास का मादा बिल्कुल ख़त्म हो गया है, अंधे बहरे लेंगड़े हो चुके हैं, कुछ भी एहसास नहीं है। क्या हमारा नुकसान हो रहा है, हमारा फ्यूचर कैसा है, आप लोग को कोई फिक्र नहीं। वही 5 किलो अनाज खा करके गदगद है, दिल्ली मुंबई जा करके कमाता है 1,000, 10,000, 15,000 और उसी में कह रहा हम कामयाब है। मैट्रिक पास होकर के कह रहा हम बहुत कामयाब, ये BA करके सोच रहा बहुत कामयाब। लेकिन आपका फ्यूचर इस वक्त इतना भयानक है, लेकिन आपको एहसास नहीं है। अगर आपके घर में आग लग जाए तो आपको कैसा लगेगा? रोइएगा, गिड़गिड़ाइएगा, अफसोस कीजिएगा कि नहीं भाई? आपके घर में आग लग जाए तो कोई आदमी बर्दाश्त करेगा? हमारी गैरत ईमानी मर गई, हमारी मस्जिद हाथ से चली गई, हमें कोई एहसास नहीं। हमारी तमाम मसाजिदें अग़यार के निशाने पे है, हमें कोई एहसास नहीं है। हम बिल्कुल मुर्दा हैं, हमें तो जो आ रहा है लप पर लगा दे रहा है, हमें कोई एहसास नहीं। दोस्तों, उसकी एक वजह साफ ये है, हमारे पास हथियार नहीं। हथियार का मतलब सिक्सर, मिक्सर, AK-47 नहीं, हमारे पास तालीम नहीं, हमारे पास एजुकेशन नहीं, हमारे पास तालीम नहीं। अगर तालीम होती ना तो मुसलमान भी IPS ऑफिसर होता। अगर तालीम होती ना मुसलमान भी SDM होता। तालीम होती तो मुसलमान भी SDO होता। तालीम होती तो मुसलमान भी DM होता। तालीम होती तो मुसलमान भी आला अफसर होता। लेकिन ये मुसलमान नहीं, न ब्लॉक में है, न थाना में है, न असेंबली में है, न विधानसभा में है, न लोकसभा में है, कहीं मुसलमान नहीं। क्यों? तालीम नहीं है, एजुकेशन नहीं है। हजरात, इसका नतीजा जानते हैं, हम कहीं की न रहे। ये तो दुनियावी खसारा। अब जरा आइए दीनी खसारा क्या क्या है, मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। जरा और जोर से बोल लीजिए सुभान अल्लाह। कहाँ चले बाबू? अच्छा ठीक है, आप लोग जाइए, आप लोग से कोई मतलब नहीं है। 1:57 हो गए। सुन लीजिए, जितने लोग, देखिए मैं बूढ़ा भी नहीं हुआ हूँ और नौजवान भी नहीं हूँ, बीच में हूँ। इस उम्र में मैं कितना सफ़र किया हूँ वो मैं फेंक फाक नहीं करता हूँ, ना गिनती करवाता हूँ। मैं इस दौरे में था तो मैं यहाँ था तो मैं वहाँ था, बिल्कुल सैंपल रहता हूँ। अल्लाह का फजल है। जितना मैं सफ़र किया हूँ, जहाँ जहाँ मुसलमानों के जो हालात को देखा हूँ, तो मेरा अपना जो तजर्बा है वो ये, शहर हो या देहात, जहाँ जहाँ मुसलमान है, अक्सर मुसलमान ऐसे हैं जिनका हाल इतना बुरा है, मुसलमान हैं लेकिन आयतुल कुर्सी याद नहीं। अक्सर मुसलमान, गांव हो मोहल्ला हो शहर, अक्सर मुसलमान ऐसे हैं जिन्हें दुआए कुनूत याद नहीं, जिन्हें दुआए मासूरा याद नहीं, जिन्हें फ़राइज़ गुस्ल याद नहीं, फ़राइज़ नमाज नहीं मालूम, शराइत नमाज नहीं मालूम, वाजिबात नमाज नहीं मालूम। अक्सर मुसलमान ऐसे जिनको मस्जिद में जाने का ढंग नहीं मालूम कि पहले कौन सा कदम रखेगा और दुआ क्या पढ़ेगा, निकलेगा तो पहले कौन सा कदम निकालेगा, दुआ क्या पढ़ेगा। अक्सर मुसलमान को याद नहीं। टॉयलेट में जाने का ढंग नहीं मालूम,
मुसलमान कैसे जाएगा? पहले टॉयलेट में जाएगा, शौचालय में, तो पहले कौन सा कदम रखेगा? दुआ क्या पढ़ेगा? निकलेगा तो कौन सा कदम पहले निकालेगा? दुआ क्या पढ़ेगा? जूता पहनने का ढंग नहीं मालूम है कि पहले जूता पहनेगा तो किस पाँव में पहनेगा, निकालेगा तो किस पाँव का निकालेगा। पाजामा पहनने का ढंग नहीं मालूम कि मुसलमान अगर पाजामा पहनेगा तो कैसे पहनेगा, बैठ के पहनेगा, कैसे पहनेगा, पहले किस पाँव में डालेगा, निकालेगा तो कैसे। न सोने का ढंग, न खाने का ढंग, यहाँ तक कि अपने घर में खाना खाने के बाद क्या दुआ पढ़ेगा अक्सर को नहीं मालूम। दूसरे की दावत में जब खाना खाएगा वहाँ क्या दुआ पढ़ी जाएगी नहीं मालूम। अफसोस तो ये है कि अगर किसी के बाप का इंतकाल हो गया, बेटा मुंबई में है, खबर गई तेरे अब्बा का इंतकाल हो गया, तो बेटा कहेगा जब तक मैं नहीं आऊँगा दफन नहीं करना। सही बोल रहा हूँ भाई? जब तक मैं नहीं आऊँगा, दिल्ली, मुंबई, केरला, मुंबई, जहाँ बेंगलोर, जब तक मैं नहीं आऊँगा दफन नहीं करना। पूरा गांव सोगवार बना हुआ है, मातम कदा बना हुआ है, लोगों ने काम काज बंद कर दिया, सब उसके गम में शामिल है। हर आदमी मेहमान भरे पड़े हुए हैं, मुंतज़िर हैं कब उसका बेटा आएगा, कब उसका बेटा आएगा। गांव के लोग तो मजबूर हैं, वो क्या जाने। घर के लोगों का देखिए क्या डिसीजन हो रहा है ना, बाबू को आने दो, बाबू को आने दो, एक लौता को आने दो। मेरे भाई, इल्म ना होने की वजह से आप हंसते हैं। बेटा कह रहा है जब तक मैं ना आऊं बाप को दफन न करना, और रसूलुल्लाह फरमाते हैं जब किसी मोमिन का इंतकाल हो जाए तो दफन जल्दी कर दो, दफन जल्दी कर दो। बेटा कह रहा रोको, नबी फरमाते जल्दी दफन करो। आपने समझा नहीं, अगर गुनहगार बाप होगा तो वो उसके लिए बेहतर है, वो कहेगा कहां ले जा रहे हो। और अगर रसूलुल्लाह का चहीता होगा तो रूह निकलने के बाद जितनी देर करोगे उसके लिए मुसीबत है। इसलिए रसूलुल्लाह फरमाते हैं जल्दी दफन कर दो, ताकि जो दीवाना तड़पता था, मचलता था, बगैर देखे सलाम पढ़ता था, बगैर देखे कहता था सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन नज़ाने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। जिस रसूल को बगैर देखे कहता था काबे के बदरू तुझा, तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शम्सुद्दोहा तुम पे करोड़ों दरूद। जिस रसूल को बगैर देखे कहता था सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। जिस रसूल को बगैर देखे कहता था या नबी सलाम अलैह, या रसूल सलाम अलैह। जिस रसूल को बगैर देखे कहता था मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। ऐ लोगों, दफन जल्दी कर दो ताकि गुलाम की मुलाकात अपने आका से हो जाए। भाई वो कहता रोक के रखो, ऐसा होता है कि नहीं भाई? लेकिन हुक्म क्या है? जल्दी दफन कर दो है? चलो भाई आ गया, दरभंगा एयरपोर्ट उतर गया, आया रोते हुए, वहां तो जरा धीरे धीरे रो लिया, और जब ये गांव में घुसा हंसते क्या जी, रिश्तेदार को देखता है ना तो बर्दाश्त नहीं कर पाता है, खूब रोया। लोग कहेंगे जल्दी नहा लो, जल्दी नहा लो। अब वो गया नहाया, कैसे नहाया जाने दीजिए। नहाने के बाद आया, जल्दी जल्दी जैसे तैसे कपड़ा पहना, सब तो तैयार था, उठाया ले गया। अब मुफ्ती शमशुद्दीन साहब भी हैं, तमाम उलमा हैं। हुक्म ये है कि जो वली है वो जनाजा पढ़ाए, बाप का जनाजा बेटा पढ़ा दे, ठीक है। ले बेटा वो क्या पढ़ाएगा? तो कहता है इमाम साहब, हजरत मुफ्ती साहब चलो, चले मुफ्ती साहब पढ़ाने लगे। अल्लाहु अकबर, नियत कर लिया, अल्लाहु अकबर, हंसो मत, इतना तो कर लिया। अब उससे पूछिए बेटा तकबीर के बाद क्या पढ़ोगे? अक्सर को याद नहीं। दूसरी तकबीर होगी फिर क्या पढ़ोगे? नहीं मालूम। अच्छा चलो इतना मालूम भी है, पहले तकबीर के बाद सना पढ़ेगा, दूसरी तकबीर के बाद दुरूद शरीफ पढ़ेगा, तीसरी तकबीर हो गई अल्लाहु अकबर। अब क्या पढ़ेगा? वही बेटा है जो मुंबई से जनाजा को रुकवा के रखा था,
और इस लायक नहीं है कि बाप का जनाजा सामने है तो बेटा दुआ पढ़ सके। याद नहीं है, नहीं भी आपसे कौन सी दुआ है मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। अब आप लोग समझ लीजिएगा याद है या नहीं। वो दुआ तीसरी तकबीर के बाद की है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। याद है? नहीं है। बाप की रूह तड़प जाती है, तब बाप को ज़ेरे कफन समझ में आता है ये मैंने क्या किया। इससे अच्छा तो ये मुफ्ती साहब है, ये उलमा है, हमारे खानदान के लोग नहीं हैं, इन्होंने दुआ कर दिया, मेरा बेटा दुआ न कर सका, मेरा बेटा सही से दुआ न कर सका। काश के मैं अपने बेटे को आलिम दीन बना दिया होता, अपने बेटे को हाफिज कुरान बना दिया होता, पैसा कम कमाता लेकिन जरिए निजात हो जाता। मत कम समझिएगा इन बच्चों को। आपका सीना सब वीआईपी लोग बैठे हुए हैं, लोग के पास जिनके पास पैसा, अल्लाह हर मुसलमान को खुशहाल बना दे। तो अच्छा ये हाफिज साहब सब जो हैं ये लोग भी कम नहीं न हैं, एहसास से कमतरी के शिकार होते हैं। मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है, उसके पास 4 चक्का है, उसके पास इतना बड़ा मकान है, मेरे पास क्या है। नहीं मेरे भाई, जो लोग हाफिज कुरान है, आलिम दीन है ना, कभी एहसास से कमतरी के शिकार न हो। उनके पास दुनिया की दौलत है, अल्लाह ने आपका ऐसा इंतखाब किया है, पैसा कम दिया है, सीने में 30 पारा जमा कर दिया है, सीने में 30 पारा जमा किया। ये कम बड़ी बात है। दुनिया की सारी दौलत एक तरफ, कुरान की दौलत एक तरफ। जरा जोर से बोलो ना भाई सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथों को लगा बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। जरा ये क्या समझते हैं आप इसको, हाफिज कुरान होना आप लोग का हाल है। बाप रे बाप, बात मत कीजिए, सुनिए ना, अभी सब समझ में आ जाएगा। दोबारा हमको मत बुलाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं कुछ बातें बता दूं। आप लोग जो कौन वाला है आप लोग जो कुरान शरीफ पढ़ते हैं, ठीक ठाक पढ़ते हैं, कभी चेक करवाए हैं ना? जैसे सुन सुन के याद कर लिए वैसे ही पढ़ रहे हैं। वाह वाह वाह, इसीलिए तो गड़बड़ है। किसी आलिम से चेक करवाइए। मोबाइल खराब हो गया है, बहुत हैंग कर रहा है, मिस्त्री को देखा है कि नहीं? बोलो भाई। गाड़ी पंचर हो गई, हवा दिलवाए कि नहीं? अरे भाई तो कुरान सही पढ़ते हो या नहीं, चेक करवाए? नहीं, बस जैसे तैसा है, चला रहा है, पढ़ रहा है। कैसे कैसे पढ़ता है? कुलाउ जो बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब। है ना जी, ये कहीं कुरान पढ़ा जाता है? बतलाओ तो मेरे भाई, ये कितने अफसोस की बात है, ऐसे कि कुरान पढ़ा जाता है। मुसलमान है मुसलमान। मेरे भाई मैं आपसे उम्र में छोटा हूँ या बड़ा, किसी से बड़ा हूँगा किसी से छोटा, लेकिन याद रखिएगा कितनी शर्म की बात है, हम और आप कैसे मुसलमान हैं। 30 पारे कुरान है लेकिन एक पारा भी याद न कर सके, एक पारा याद न कर सके। हम क्या है, हमने क्या खोया? अरे तो बच्चे हाफिज कुरान कितने अच्छे हैं, 30 पारों को जमा किया। अच्छा आप पढ़ते हैं कुलाउ जो मेरा बिल फलक मिन शर्रि मा खलक। अच्छा ये अजान ठीक से नहीं लोग दे पाते हैं, अजान नहीं ठीक से दे पाते हैं। मुफ्ती साहब आप तो बड़े शहर में रहते हैं, बिग सिटी में रहते हैं मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह। हजरत को देखता हूँ तो बहुत खुशी होती है जी। तो हजरत तो बड़े शहर में रहते हैं, बड़े शहर की बड़ी बात है। गांव देहात में, हम आपके गांव की बात नहीं कर रहे भाई, ऐसा ऐसा गांव में मैं देखा हूँ मुअज्जिन जो है, अक्सर मुअज्जिन अजान ठीक नहीं देता है। कैसे? अब सुनिए ना, अजान ठीक नहीं देता है, माने सही अजान नहीं। कैसे देगा, कैसे देगा? 2500 में अच्छी अजान, क्वालिटी चाहिए 2500 में। रिटायर बुढ़वा को रखिएगा, अब 2500 2000 दीजिएगा, सोचिएगा अच्छी अजान दे, वही 2500 दीजिए और वही अजान।
अल्लाह अकबर, अल्लाह। लगे इसका पूरा खानदान मर गया है। मेरे भाई रिकॉर्ड मत कीजिएगा, समझिए, सब बंद कर दीजिए। हाँ, रिकॉर्ड पर मत कीजिएगा, बंद कर दीजिए। बस ऐसे ही लोग सुने। आप हंसते हैं भाई, रोने का मकाम है। इतना गलत देते हैं अजान, सुनिए ना। hayya ala salah, hayya alal falah। अजान ठीक हुई? गलत, अजान गलत। ऐसे कहीं अजान थोड़े दी जाती है। पढ़ा लिखा नहीं, 2500 दीजिएगा और अच्छी अजान सुनिएगा। क्वालिटी चाहिए तो पैसा खर्चा कीजिए भाई। अजान अच्छा सुनिए। नहीं, बात बढ़ती जा रही है। आगे साल जलसा होगा, मौ फारूक साहब बुलाएंगे तो इंशाल्लाह हम सुना देंगे। रहने दीजिए, अजान ठीक कीजिए, नमाज ठीक कीजिए। 2:09 हो गए। अल्लाह ताला इस जलसे को कबूल फरमाए। हाँ, 4 मिसरा हम सुना दे रहे हैं। अजान नमाज फिर बाद में कभी, बहुत टाइम हो गया है, वरना आप लोग बैठे रह जाइएगा। पढ़िए, तालीम हासिल कीजिए। बहुत सारी कमियां हैं, समझ गए। कुरान सही पढ़ने की कोशिश कीजिए, अजान सही से दीजिए। और जितने नौजवान हैं जिसको अजान देना नहीं आता है, अजान सीख लो, नहीं समझे। वरना अगर कहीं सफ़र में रहे या कोई हिंदू पूछ दिया यू आर मुस्लिम, यस, इंग्लिश में पूछ दिया तो जवाब दीजिएगा यस। तो बोलेगा अजान ज़रा सुनाओ, ज़रा अजान दे दो, और आप नहीं दे पाइएगा, कैसा होगा? कैसा होगा? कितनी रुसवाई होगी। कैसा मुसलमान है, अजान देने नहीं आता। मुसलमान अजान नहीं देगा तो कौन देगा? अरे मुसलमान की शान यह है कि आबादी हो, गैर आबादी हो, सहरा हो, जंगल हो, बयाबान हो, जहां वक्त आ जाएगा वही अजान दे के खुदा की वहदानियत का ऐलान होगा। कितनी रुसवाई होगी। मुसलमान कौम का यह हाल है, जो अजान नहीं दे सकती है वो मुसलमान कुरान क्या पढ़ सकता है? जो कौम अजान नहीं दे सकती है, कितने अफसोस का। अच्छा, हाल सुनिएगा। मुफ्ती शमशुद्दीन साहब क़िबला की तवज्जो हम बार बार ले रहे हैं, इसलिए ये सब मंजर उनको नहीं मालूम है। लोगों को तकबीर याद नहीं है, तकबीर याद नहीं है। जैसे इमाम साहब मुसल्ला पे है, कहीं जा रहे हो बाबू क्या? बैठो बेटा, हम ही चले जाएंगे, तुम लोग मत जाओ। जैसे कि इमाम साहब मुसल्ला पे हैं, अब मुअज्जिन साहब अजान दे दिए और उनको हाजत हो गई तो चले गए बाहर इस्तिंजा करने के लिए। आइए हजरत, आइए, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। दस्तारबंदी के लिए लाए हजरत को? हाँ, बहुत ज़रूरी है। हमारी जमात के भाई बावकार आलिम है, क्या अच्छा हजरत का खिताब हुआ, माशाअल्लाह। हमारे पीर भाई हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, हजरत आए तो आप तो इतनी देर से देख रहे थे, हम सुभान अल्लाह बोल रहे, तो सुभान अल्लाह क्या नहीं बोल रहे थे? देखते भी रहते, सुभान अल्लाह भी बोलते रहते, है कि नहीं भाई? हाँ, हजरत की गुफ्तगू शाइस्तगी हो रही थी और आप लोग सुन भी रहे थे बहुत अच्छे से, नहीं समझे? होना चाहिए, जैसा मेहमान वैसा दस्तरखान। ओके, ठीक है, बहुत अच्छा खिताब हो रहा था। तो मुअज्जिन साहब चले गए, अब इमाम साहब मुसल्ला पे हैं, जमात का टाइम हो गया। तो इमाम साहब पीछे वाले को कहते हैं तकबीर कहो। तो पीछे का हाल क्या रहता है मुफ्ती साहब? जो पीछे बैठा हुआ है उसको याद नहीं है या उसको शर्म आ रही है तो क्या कहेगा जानते हैं? हंसते का है, मैंने उस वक्त लगता कांपने लगा। याद भी है तो नहीं बोल पाता, उसको शर्म आती है। सही बोल रहा कि भाई, पेशाब खड़ा खड़ा करते हो, शर्म नहीं आती? फेसबुक व्हाट्सएप पे लगे रहते हो, शर्म नहीं आती? चोर चंडाल की तरह नौजवान बाल कटाता, शर्म नहीं आती? हाफ पैंट को भी फेल कर दिया और ऐसा पैंट पहना के झुकते ही पूरा खुल जाता है, उस वक्त शर्म नहीं आती? अरे तुम तो मुसलमान हो, तुम्हारा कपड़ा ऐसा हो, तुम्हारा चेहरा ऐसा हो, तुम्हारे मलबूसात ऐसे हो, तुम्हारा हुलिया ऐसा हो कि बगैर आधार कार्ड के देखे ये दुनिया वाले समझ जाए पैदा हुआ है हिंदुस्तान में, लेकिन ये तो मदीने वाले का दीवाना नजर आ। ये तेवर होना चाहिए। है? कितने अफसोस की बात है। मैंने आपको बेदार करने के लिए ये पैगाम दिया है, आप अपने अंदर बेदारी पैदा कीजिए। और ये बच्चे जो हाफिज कुरान हुए हैं
अपने बच्चों को हाफिज बनाइए, आलिम बनाइए, दीन से जोड़िए, मदरसा में पढ़ाइए। और जो बच्चे मदरसा में हाफिज हो जाएं, मत समझे कि मैं बहुत पढ़ लिया हूँ, कुछ भी नहीं पढ़ा, अब आलिम बने। और आलिम बनने के बाद ये ना समझे मैं बहुत पढ़ लिया, नहीं, आगे बढ़े, IPS बने, इंजीनियर बने, कलेक्टर बने, DM बने। ये न कहे कि मैं गरीब हूं, नहीं, ऐसे ऐसे लोग हैं जो फाइनेंस करने को तैयार हैं। हमारे कौम के बच्चे जरा पढ़ने को तो तैयार हो जाए। जी मैं आपसे कह रहा हूं, आप हैं कहाँ बच्चे? तुम लोग जो हाफिज हो गए मेरे भाई, इतने पे इक्तफा मत करना, आगे बढ़ो, आलिम बनो। अब तुम्हारे लिए हर किताब आसान हो गई। जो बच्चा हाफिज हो गया उसके लिए सारी किताबें याद करना बिल्कुल आसान, इसलिए कि कुरान से बड़ी कोई किताब नहीं। जरा अल्लाह के बोलो ना भाई, सुभान अल्लाह बोले ना भाई। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा बोले या रसूल अल्लाह। ये बच्चे हैं, आप कैसे पढ़ते हैं? हंसते काय के लिए। और ये बच्चे जो हाफिज हुए क्या कहने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक। कुछ समझ में आ रहा है? आप लोग कैसे कहते हैं खलक? हंसे मत, रोने का मकाम है। कुरान इंडियन लहजे में नहीं पढ़ा जाएगा। कुरान जब भी पढ़ा जाएगा अरबी लहजे में पढ़ा जाएगा। वरत्तिल कुरान तरतीला के साथ पढ़ा जाएगा, तजवीद के साथ पढ़ा जाएगा। दुनिया की सबसे मशहूर बोलने वाली जबान इंग्लिश है। सही इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर का जानना जरूरी है। कुरान सही पढ़ने के लिए तजवीद का जानना जरूरी है। बात समझ में आ गई है? हाँ, अब ये बच्चे सब हाफिज कुरान हो गए। ये मत सोचिएगा बच्चा हाफिज होगा तो क्या होगा, वही 4-5 हज़ार कमाएगा ना। मौलाना होगा तो क्या होगा, 10-12 हज़ार कमाएगा। अरे ये सब चक्कर में नहीं। कमाने के लिए बच्चों को हाफिज ना बनाइए, कमाने के लिए बच्चों को आलिम ना बनाइए। आलिम बनाइए कि मेरा बेटा दीन का मुबल्लिग बनेगा, दीन को फैलाएगा, रसूलुल्लाह के सुन्नतों को आम करेगा। ये मेरा बेटा हश्र में काम आ जाएगा। आलिम बनेगा तभी अल्लाह उसको रिस्क देगा। यहाँ तो अनपढ़ को भी अल्लाह देता है, तो पैसे की क्यों फिक्र करते हैं? वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। इसलिए मेरे भाई ये बच्चे सब बहुत बाकमाल है। हम जानते हैं लोग, हम भी मौलवी साहब हैं ना, हाफिज साहब हैं, हमको भी लोग उसी तरह कहता है कुछ कोई वैल्यू नहीं। और जो लोग जानते हैं वो तो पूछिए मत, समझ गए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है सीने में 30 पारे। ये उलमाए किराम की कद्र कीजिए, महब्बत कीजिए, इनसे कुर्बत अख्तियार कीजिए, वरना हाल इतना भयानक होगा ना, कोई बचाने वाला नहीं होगा। आलिमों को आप क्या समझते हैं? मौलवी साहब, कुरान खानी पढ़ने वाला। आलिम को अल्लाह ताला ने कौम की ज़रूरत बना दिया है। यही नहीं, यही नहीं, मरने के बाद भी उलमा आपकी ज़रूरत होंगे। आलिमों से राब्ता कायम रखिए। 4 मिसरे में इनका भी इंट्रोडक्शन होगा, बच्चों का भी तारुफ होगा, और आपका इम्तिहान होगा, फाइनल इम्तिहान। इसके बाद तू खुजा मन खुजा, मैं चला तू भी चला। ओके, ये गाना ही नहीं है, इसका माना है तू खुजा, तू कहाँ मैं कहाँ। मैं समझे, फारसी है, ठीक है। तालीम न होने की वजह से मौलाना रज़ा फारूकी साहब लड़कों का हाल ये है कि वो कलाम नहीं है, ऐ रश के कमर, वो सूफियाना कलाम है। ढोलक उलक घुसा के उसको गाना बना दिया, और वो जो बजता है ना तो लड़का सब जो है ना उसमें कहता है रश के कमर। तो ये क्या करता है जानते हैं? वो सोचता है रस के कमर, तो कमर को हिलाने लगता है, पगला सब डांस करने लगता है। लगी स्प्रिंग फिट है, मिर्गी की बीमारी शुरू हो गई। तौबा 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 करो डांस फान से, ठीक है। 4 मिसरे में सुना रहा हूँ, लेकिन फ्री में नहीं सुनाऊंगा। देखिए आखिरी टाइम है, आखिरी टाइम है। सब लोग बोले सुभान अल्लाह, हवा में हाथों को लगा बोले या रसूल अल्लाह। सारे उलमा से मोहब्बत कीजिएगा, और बरेली शरीफ में जो आला हजरत है ना, उनसे सच्ची मोहब्बत कीजिएगा, उनका नाम लेते रहिएगा। हाँ, मंदिर की बात बता दे रहे हैं, अपने घर के दरवाजे पर सिर्फ आला हजरत का नाम लिख दीजिएगा। जानते हैं बदअकीदा दूरे से देख के भाग जाएगा, ये तो रजा वाला है।
और आला हजरत से मोहब्बत कीजिएगा। जो मौलवी साहब आए माए करे, समझ गए, उसको नहीं समझ में, समझ गए ना, उसको गिनती में नहीं लाइएगा, क्योंकि जो रज़ा का नहीं वो हमारा नहीं। ओके, बड़ा एहसान है मेरे आला हजरत का, बड़ा एहसान है मेरे दोस्त, समझ गए, बड़ा एहसान है। महसूस कीजिए, तब उलमाए किराम जानते हैं आला हजरत सरकार के बाद से अभी तक इतना बड़ा आलिम पैदा ही नहीं हुआ है, इतना बड़ा आशिक भी पैदा नहीं हुआ है। आप लोग समझिए, आला हज़रत सरकार से मोहब्बत कीजिए। बरेली शरीफ उर्स आला हज़रत का तो जाया कीजिए। हाँ, ऐसे भी बीच में, और वहाँ जाने के लिए क्या प्रॉब्लम है भैया, रोटी पकाइए, समझ गए। हाँ, नल्ला नहीं रखिएगा, समझे, दूसरा चाटो बूटी रख लीजिएगा, और आलू भुजिया वुजिया रख लीजिएगा, और यहीं पे शहीद एक्सप्रेस में बैठिएगा, बरेली में जाके शहीद हो जाइएगा, डायरेक्ट पहुंच जाइएगा, और ज़ियारत करके फिर सकरिया में उतर जाइएगा। क्या एकदम आसान है, लेकिन जाइएगा, ठीक है। कहीं वो आला हज़रत का, हर खतीब को अपने तकरीर में आला हज़रत का जिक्र करना चाहिए। हालात इस कदर नाजुक है कि अगर आला हज़रत का जिक्र न किया जाए ये कौम क्या जानेगी। इसलिए आने वाली नस्लों को मुतारफ कराने के लिए अपने तकरीर में, अपने बयान में, अपने बज़्म में, अपने रज़्म में आला हज़रत का जिक्र करना जरूरी है, ताकि दुनिया समझे व्हाट इज आला हजरत, हु इज आला हजरत। तो उलमा बता दे, नहीं जानते हो कौन है आला हजरत? हामिद गफ्फार है अहमद रजा, वासिफ सरकार है अहमद रजा, हम्द के लायक ज़ात किरदगा, मदह का हकदार है अहमद रजा, हुस्न की सरकार है आले रसूल, इश्क का बाजार है अहमद रजा। बड़ा एहसान है भाई आला हज़रत का, बड़ा एहसान है, समझ गए। 4 मिसरे में सुना दूंगा। आई बच्चे सब जो हैं, इनकी शान क्या है, हाफिज साहब को हल्के में लेते हैं, इनकी शान क्या है, फ्री में नहीं सुनाऊंगा। सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है। देखिए, जिनको बोलना ठीक ठाक से बोलिएगा, ज़बरदस्ती मैं नहीं कह रहा हूँ कि बोलिए। जिनको नेकियों की ज़रूरत है वो बिल्कुल बिला खौफ व ख़तर आवाज़ लहरा के बोलेंगे। सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है, मुस्तफ़ा का गुलाम जिंदा है, इश्क़ सरकार के वसीले से, इश्क़ सरकार के वसीले से आला हज़रत का नाम जिंदा। अब ये बच्चे सब जो है हाफिज कुरान, इन लोग को क्या समझते हैं? बाबू तुम लोग सुन लो, मैं 2-3 बातें, एक बात बता दे रहा हूँ। रोज़ाना रात में सोने से पहले, बाबू तुम लोग को कह रहा हूँ, जितने भी हुफ़ाज़ किराम हैं, जिनको मालूम है उनका रिपीट हो जाए, जिनको नहीं मालूम है वो सुन लें। जो भी हाफिज कुरान है, रोज़ाना रात में जब सोएं तो सूरह बकरा शरीफ की 10 आयत करीमा को पढ़ के सो जाए, बीच में कलाम ना करे, यानी कोई बात ना करे, सो जाए। इंशाअल्लाह कभी उसके सीने से कुरान बाहर नहीं होगा। 10 आयत करीमा है सूरह बकरा शरीफ की। अब वो कौन कौन सी आयत करीमा है फ्री में नहीं बताऊंगा। अलिफ लाम मीम से लेके युकिनून तक, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम से लेके खालिदून तक, लिल्लाहि मा फ़िस समावाति से लेकर के आखिर तक, ये 10 आयतें पढ़ ले, इंशाअल्लाह सीने में कुरान महफूज रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि अब इसी पे अमल हो और देख के पढ़ना छोड़ दे ना, देख के पढ़ना भी ज़रूरी है। जितना याद रहे डेली हाफिज़ कुरान पढ़े, वरना रमज़ान में वो हाल होगा। मुफ्ती साहब जो हाफिज़ साहब साल भर नहीं कुरान पढ़ता है, वो जो कहीं तरावी का ठेका ले लेता है, उसको मत पूछे। फजर से पहले ही जो बैठता है और दिन भर वहीं पे झूलते झूलते वहीं पे सोता है, वहीं पे, अब मगरिब के बाद होश में नहीं रहता है। और जब मुसल्ला पे चढ़ा, साल भर तो नहीं पढ़ा है, ये दिन भर पढ़ के जा रहा है, और जो ही का अल्लाह अकबर, तिलका रसूल फद्दलना बादुम अला बाद मिनहुम मन कल्लम अल्लाह व रफ़अ बादहुम दरजात। अब बीच में जब भूल जाएगा तो कहेगा हंसते का है जी, याद ही नहीं उनको क्या होगा। पान बेचने वाला अपने पान को रोजाना सुबह शाम देख रेख करता है, ऊपर का नीचे करता है, नीचे का ऊपर करता है, कहीं दाग लग गया उसको हटा देता है। तो
पान की हिफाजत होती है, उससे भी ज्यादा हाफिज कुरान को जरूरी है। पान की हिफाजत के लिए सुबह शाम देखना जरूरी है, कुरान की हिफाजत के लिए हाफिज कुरान को रोजाना पढ़ना जरूरी है। तिलावत भी होगी, इबादत भी होगी। सुभान अल्लाह, है ना भाई? आप लोग समझ गए? आप सुनिए 4 मिसरे तमाम उलमाए किराम कौन है, इनकी शान क्या है, फ्री में नहीं बताऊंगा। दीनो ईमान के सहारे हैं ये जो मिल्लत के माह पारे हैं, तीनों ईमान के सहारे हैं ये जो मिल्लत के माह पारे हैं। और दूर दोज़ख के सब शरारे हैं, दूर दोज़ख के सब शरारे हैं, जिनके सीने में 30 पारे।